वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और ताजिर भी अब बेचैन हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है जहां नज़र आ रहा होता है कि लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो ताजिर भी अपने मुतालबात सामने रख रहे हैं। इसी पे बात करते हैं हम तफसील से ज़रा। बिल्कुल, पहले हम आपको बताएं कि दुकानें मार्केटें खोलने के मामले पर सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया है और 14 अप्रैल को लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया। तो सिंध के ताजरों ने अगले दिन से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया और सिंध हुकूमत हरकत में आई और ताजरों से 2 रोज़ की मोहलत मांगी गई और इस मोहलत को अब गुजरे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन सूरत हाल जूं की तू है और अब ताजरों ने यकम रमज़ान से दुकानें खोलने का फिर ऐलान कर दिया है। ताजिर जेल भरो तहरीक चलाने के भी इशारे दे रहे हैं, क्या कहा गया सुनिए जरा। जो कमेटी बनाई गई वो कमेटी संडे को हमारी आखिरी बात हुई सईद गनी साहब से, उन्होंने कहा हमने सब चीज़ें कंप्लीट करा के सीएम साहब को पुट अप कर दिए। अब सीएम साहब जो है उसकी अप्रूवल लेंगे 24 से 48 घंटे। आज 4 दिन हो गए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। कमिश्नर ऑफिस में 1 बजे से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हम उस पर अमल करेंगे। जो SOPs जो हम मान रहे हैं, जो हमने लिख के दिए, हमारी तमाम तंजीमों ने राइटिंग में जो हमने कमिश्नर ऑफिस में SOPs जमा कराई हैं, हम उसकी पासदारी करेंगे और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना कारोबार पहली रमज़ान से हम खोल देंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह के लोग जितने जुड़ जुड़ के बैठे हुए तो खुदा न खास्ता कोई कैरियर हुआ तो सबका क्या बनेगा, कंधे से कंधा जोड़ के मुश्किल है। अच्छा जी, एनी हाउ इसी पे हम बात करते हैं मजीद। हाँ, सिंध के सीनियर वजीर हैं सईद गनी साहब, वो भी हमारे साथ होंगे और चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा साहब हमें ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, गनी साहब सबसे पहले आपसे पूछते हैं और आपसे पूछना ये चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत ने तो कई दिन पहले ही कह दिया था कि अब दुकानें कारोबार खुलना चाहिए तो कारोबार खुल सकता है। सिंध हुकूमत भी ज़ाब्तेकार बना रही है, ताजरों से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो इस पे इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये पहले बता दीजिए। देखिए, एक तो मैं याद कर रहा हूँ जो मेरे मालूमात हैं, अभी भी दीगर सूबों में तमाम जो बिजनेसेस हैं या छोटे जो बिजनेसेस हैं वो शुरू नहीं हुए हैं और वहाँ पर भी आपके इल्म में होगा कि काफ़ी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो ताजिर तंजीमें हैं वो एहतजाज कर रही हैं। हमारी कोशिश सिर्फ ये थी कि अगर हम कोई काम करें तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी कंसेंसस में और जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें बात करके हो तो वो फिर तमाम सूबे भी एक जैसे SOPs के तहत दुकानें खोल सकते हैं, कारोबार करने की इजाज़त दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हम खुद से करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है तो उससे एक ऐसा माहौल जिसको शायद इन हालात में नहीं होना चाहिए वो पैदा हो जाता है। तो हमने एक अच्छी नीयत के साथ ये सोचा है कि अगर उस कमेटी में हम ले जाएंगे वह डिस्कशन हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर मुनासिब समझा कि ये SOPs ठीक है या उन्होंने समझा कि इसके अंदर मजीद हमें कोई बेहतरी करनी चाहिए, कुछ वहाँ से राय आई तो हम उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई डेडलॉक नहीं था, सारी चीज़ें ठीक जा रही थी, लेकिन अचानक से जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ये मामला तय करना चाहते हैं। पराचा साहब, आप भी मुसलसल आप लोग राब्ते में हैं सरकारी नुमाइंदों से भी, दीगर शख्सियात से भी, क्या तय पाया है, क्या लग रहा है आपको कि कब तक ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा और जो SOP बनेंगे आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग उस पर अमल कर सकेंगे? जी देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि 15 तारीख को हमने दुकानें खोलने का ऐलान किया था। पराचा साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, आवाज़ आ रही है। 15 तारीख को हमने दुकानें खोलने का ऐलान किया था। उसके बाद हुकूमत सिंध ने हमसे बातचीत की, मुज़ाकरात किए, तो 24 से 48 घंटे में CM साहब ने कहा कि हम ये SOPs बनाकर हम ये वफाक को भेज देंगे। उसके 1-2 दिन में जो वापस आ जाएंगी ये चीज़ें तो उस हिसाब से, उस SOPs के हिसाब से हम कारोबार खुलवा देंगे। आज उस बात को पूरे 8 दिन गुजर गए हैं। तो अब आप देखें, जो लोग परेशानी में हों, भूख और अफलास में हो, जिनके घरों में फाके हो रहे हों, फैमिलीज़ बाहर आ गई हों, औरतें हाथ जोड़ रही हों, तो कैसे आप बताएं वो अपना कारोबार, उनकी अपनी शॉप्स हैं, अपनी दुकानें हैं, वो कैसे अपना कारोबार बंद करके और घरों पे बैठ सकते हैं? अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख के वो किस तरह रुक सकते हैं? हमने यहाँ तक ये भी बात की थी कि हमें आप 2 महीने मज़ीद बिठा दें घर पे, या तो हमारे ताजिरों को कंपनसेट कर दें या हमारे ताजिरों को कोई आसान अक़सात में
स्टेट बैंक से पॉलिसी दिलवा कर कोई आसान अकसात में कर्जे दिला दें। लेकिन अगर ये बात अगर डिले होती चली जाएगी तो आप बताएं वो लोग कहाँ जाएं जो कई रोज़ से पिछले कई रोज़ से परेशान हैं, अपनी भूख और अफलास का शिकार हैं। तो उन लोगों के लिए भी तो सोचना चाहिए ना, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। और ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा किसी के लिए भी। जाहिर है एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ भूख है, बारहा सब लोग ये बात करते रहते हैं, लेकिन ये भी कहाँ की मुनासिब बात थी कि अभी तो कानून आया नहीं, SOP तय हुए नहीं, और कल हमने देखा कि मुख्तलिफ मार्केटों में ताजरों ने अपने तई दुकानें खोलना शुरू कर दी। तो आप नहीं देखें, जो जिन लोगों ने वो दुकानें खोली वो हमने तो कल भी कह दिया था कि हम बगैर हुकूमत के दुकानें नहीं खोलना चाहते। कल मेरी एक चैनल पे इम्तियाज़ शेख साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा आप 2 दिन रुक जाएं, हम इस मसले को हल करते हैं। तो हमने 2 दिन का टाइम दिया है, हमने 2 दिन का, हमने कहा आप 2 दिन में खुदारा ये मसला हल कर लें। हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, आप ये मसला हल कर लें ताकि हम पहली रमज़ान से ये काम शुरू करते हैं। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम चाहिए सिर्फ, और मुख्तलिफ जैसे आप कहेंगे 2 दिन ये शोबा खोल लें, 2 दिन वो शोबा खोल लें, जिस तरह आप कहेंगे उस तरह मानने को आपकी बात तैयार हैं। जो सोशल डिस्टेंस चाहिए वो भी रख लेंगे, जिस तरह से आप बताएंगे कि भाई ये हिफाजती इकदाम इस तरह कर दें, बिल्कुल उस सब चीज़ के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। गनी साहब से भी बात कर लेते हैं। गनी साहब, आप बताएं कि अब आप गिरफ्तारियां कर लें, मनाने की कोशिश कर लें, लेकिन नज़र तो यही आ रहा है कि ताजर दुकानें और कारोबार खोल कर ही रहेंगे, और अभी हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये कह भी दिया है। तो अब आपको यकीनी बनाना होगा कि वो तयशुदा ज़ाब्ता-कार जो है, SOPs जो हैं, उस पर अमल करें। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं और जो हमने मजबूरी में कुछ सख्त फैसले किए हैं जिससे लोगों का कारोबार रोजगार मुतासिर हुआ है, उसका हमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है, कोई गवर्नमेंट के रेवेन्यूज इससे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे मसाइल में से इजाफा हो रहा है, हम पे एडिशनल बोझ आ रहा है। लेकिन हम चूंकि अपने शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए इस वायरस से लड़ रहे हैं, अपने शहरियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए सब फैसले हमने किए हैं, तो हमारे इन तमाम दोस्तों को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए, जो हालात की संगीनी उसको समझना चाहिए। आज अगर हम बातचीत करके जाहिर है कि खोलने की बात कोई भी कर रहे हैं, शौक से तो ये सब कुछ कर नहीं रहा है, मजबूरी के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। होपफुली ये मामला जल्द सेटल डाउन हो जाए। ताजर बिरादरी ये कह रही है कि अच्छा है कि हम तमाम SOPs पे अमल करेंगे, लेकिन SOPs पे अमल करना ही पूरा शर्त है। बहुत शुक्रिया दोनों का, पराचा साहब आपका, सईद गनी साहब आपका।